उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? सभी। इसमें जो है देखिए, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य है, मनोनीत सदस्य जो होता है वो भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों। उसके बाद है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा कौन सदन में लाया जा सकता है? जो उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति जीतता है, स्वतः ही राज्यसभा का अध्यक्ष हो जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को। जैसे जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोनो विवाद होगा तो जो है उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करेगा। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी मतलब निर्वाचन में भी कोई विवाद होगा तो कौन जो है उसका करेगा? उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति। अब देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कितना से कितना तक है? उपराष्ट्रपति से 71, 63 से 71। 63 में देखिए भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। 63 में क्या है? भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का क्या होना? पदेन सभापति होना। 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 में। 66 में निर्वाचन। 66 में निर्वाचन। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में है जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 में है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। कार्यकाल कब कितना में है? अनुच्छेद 68 में। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 69 उपराष्ट्रपति का शपथ कितना में है? 69 में। उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में। 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 70 में क्या है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। लेकिन मुख्य अनुच्छेद 63 से 69 होगा शायद। हाँ 63 से 69 होगा। 70 में इसमें दूसरा चीज देती है। ये दोनों अभी जो है मतलब खाली है। मुख्य रूप से 63 से 69 तक है। चले राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है वो देखिए। राष्ट्रपति बनने का योग्यता है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या रखता हो? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी। उसके बाद राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। उपराष्ट्रपति का किस में की जा सकती है? केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या रखता हो? राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य का मतलब हो गया निर्वाचित और मनोनीत दोनों। उसके बाद इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। और जो है विधानमंडल के सदस्य जो है सम्मिलित नहीं होते हैं। राज्यों के विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल जो है कौन सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। किसमें? केवल राज्यसभा में। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति
जो है सबसे पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से 1962 तक। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67 तक। जाकिर हुसैन कब से? 62 से वर्तमान अभी नीलम संजीव रेड्डी हेड को जगदीप धनखड़। हां जगदीप धनखड़ सीजी रामकृष्ण हेड हेड के मतलब अति 6 तारीख 12वां महीना 2025 में सब यहाँ बीच में भेले ना यही लागला के क्रिसमस दिन पहले 3 नंबर में श्री बराहगिरी वेंकटगिरी। 3 में कौन है? सर्च मारी ने कौन? श्री बराहगिरी वेंकटगिरी। श्री गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74। जो है सबसे 13वां जो है श्री मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू 2017 से अब तक बता रहा है, लेकिन इसमें जो है अभी चेंज हो गया है। श्री मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू 2017 में बना था। किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। कौन से? किस में? राज्यसभा में। राज्यसभा का जो है सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसका अध्यक्षता करता है कौन? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति ग्रहण करेगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के पद का संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति भी अमेरिका से है। हाँ अमेरिका से। एक बार सर्च मारिए था। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के किसी भी जो है निर्वाचन में राज्य अथवा संसद किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधान परिषद। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके हट सकता है? उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके हटता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति आयरलैंड से। राष्ट्रपति आयरलैंड से, उपराष्ट्रपति अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया मुख्य रूप से आयरलैंड से संबंधित की गई है, लेकिन राष्ट्रपति का पद और संसदीय प्रणाली की प्रेरणा ब्रिटेन से। ब्रिटेन की संविधान से मिलती है, जहाँ राष्ट्रपति का राज्य का प्रमुख होता है, वही राष्ट्रपति। देखियो कल के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो एकल संक्रमणीय पद्धति है वो आयरलैंड से आ पद ब्रिटेन से। ज्योग्राफी में कितना पेज? यही मोबाइल रखिन। ज्योग्राफी कितना पेज? देखिए जो है भारत की प्रमुख नदियाँ और उसका उद्गम स्थल। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील। झेलम नदी का उद्गम स्थल कश्मीर के बेरीनाग झरने से। झेलम नदी कश्मीर के बेरीनाग झरने से। चेनाब नदी लाहुल में बरलाचला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्र प्लस भागा से। लाहुल में बरलाचला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्र प्लस भागा का मिलन जो क्या कहलाता है? चेनाब नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमालय के रोहतांग दर्रे से। ब्यास नदी ब्यासो नदी जो है रोहतांग दर्रे से। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से। गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से। गंगा नदी जो है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से। यमुना नदी बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद। यमुना नदी बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से। घाघरा नदी
चीन तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से। घाघरा नदी जो है तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत। गंडक नदी जो है तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत। गंडक नदी कहाँ पर? धौलागिरी पर्वत पर। कोसी नदी का प्रवाह जो है 7 धाराओं से मिलकर बनता है। प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। कोसी नदी कहाँ से? जो कोसी नदी जो है 7 धाराओं के जो है 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से जो है माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान से निकलती है, गोसाई थान चोटी से। इसीलिए कोसी को क्या कहा जाता है? सप्तकोसी भी कहा जाता है। नेपाल में सप्तकोसी कहेगा। चंबल नदी, चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से। बेतवा नदी रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्यान पर्वतमाला से। बेतवा नदी जो है ये भी विंध्यान पर्वतमाला से। केन नदी हाँ कैमूर की पहाड़ियों से। सतना जनपद मध्य प्रदेश में केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग हिमनद से। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से। त्र्यंबक पहाड़ी से, त्र्यंबक पहाड़ी से। गोदावरी नदी जो है नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में। कहाँ? कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में जो है मुल्ताई नगर के निकट से। ताप्ती नदी कहाँ है? मुल्ताई या मूल ताप्ती नगर के निकट से। महानदी मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद के सिहावा के निकट। कहाँ से? सिहावा के निकट से। इसका जो है सहायक नदियाँ सब भी है। देखिए सिंधु नदी का सहायक नदी कौन कौन है? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम, सिंही, जास्कर जो है गरगब, श्योक, सिगार, गिलगित। उसके बाद सतलज नदी का देखिए सिप्ती, बाष्पा, ब्यास। सिप्ती, बाष्पा और ब्यास सतलज नदी का। झेलम नदी का है किशनगंगा, लिदार, करबेश और पूंछ। किशनगंगा, लिदार, करबेश और पूंछ। चेनाब नदी जो है रावी, चंद्रा और भागा। रावी, चंद्रा और भागा। रावी नदी का चिनाब। रावी का जो है सहायक नदी चिनाब है। ब्यास नदी का सहायक नदी पार्वती, सैन्य, तीर्थन और उहल। ब्यास नदी का जो है सहायक नदी पार्वती, सैन्य, सैंज, तीर्थन और उहल। गंगा नदी का जो है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी का सहायक नदी है गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोंस। गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोंस नदी। गोमती नदी का है सई, जोमकाई, बारना, गछई और चूहा। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी का देखिए दिबांग, लोहित, सुवनश्री। कौन सा? दिबांग, लोहित, सुवनश्री, धनश्री, कुलसी, मानस, संकोश, धारला, तिस्ता, बूढ़ी, दिहांग और दिसांग। उसके बाद जो है नर्मदा नदी का देखिए बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तीनदेशी, अर्रा, देव, गोई, नामोदा, सुमो देवी। याद होने वाला नहीं। महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, हदसो, मांड, इब, जोंक, कोयाली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागार, मनियारी, सुरही, अमनेर।
चलिए 20 का बगल में प्रचार नहीं जाता। कितना पेज है 20 भूगोल का? 64 जगह थी। तक है इसमें। फिजिक्स में कितना? फिजिक्स में 21 होगा। देख लेते हैं। 21 कहाँ होगा? हम कल देखे थे तो हमको याद है 21 के 19 आई थिंक पॉलिटिकल फिजिक्स में 19 पे 19 होगा। 19 फिजिक्स में 19 चलिए, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा जो है हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में जो है ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। हवा में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1957 में। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? वर्ष 1957 में। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर। तापांतर का मतलब है यहाँ ज्यादा ताप है उधर कम है तो वो स्थानांतरण हो जाएगा। कौन सा रंग जो है सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? काला रंग। कौन सा रंग सौर विकिरण जो है सबसे अच्छा अवशोषक है? काला रंग का। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग होते हैं? एको को नहीं। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, पेट्रोल इंजन में होता है। गाड़ी में देखते हैं ना प्लग, वही प्लग डीजल इंजन में नहीं होता, लेकिन पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्यता। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्यता। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? टेलीफोन में विद्युत ऊर्जा का कार्बन माइक्रोफोन। वो चीज नहीं पूछ रहा है यहाँ। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरण। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरण। गामा किरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर के उपचार में गामा किरण का जो उपयोग किया जाता है। एक्स किरण। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा जो है सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत किया था। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एक अपचयी ट्रांसफार्मर। क्या? एक अपचयी ट्रांसफार्मर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान। संवेग और वेग के अनुपात से क्या निकलता है? द्रव्यमान। त्वरित चालक किस धातु से बनाई जाती है? तांबे से। त्वरित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो वह तराजू का रीडिंग क्या होगा? घट जाएगा। तराजू का रीडिंग घट जाएगा। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है?
परमाणु ऊर्जा संयंत्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ये क्या ऊर्जा संरक्षण से जो है अभिप्राय है या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? तमिलनाडु तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? अणुओं को हाइड्रोजन या उच्च दाब और निम्न ताप पर। एक आदर्श जो है कोई एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत होता है? नियत रहता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम जो है क्या रहता है? नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतिकरण व्यतिकरण। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतिकरण व्यतिकरण। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। क्या करती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी का पृष्ठतल पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। अपमार्जक मिलाने पर पानी का पृष्ठतल क्या होता है? घट जाता है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? ध्रुवन। 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 वह कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? ध्रुवन। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तु अथवा आवर्धित रूप से दिखाई देता है? दूरबीन से जो है एकदम दूर का चीज दिखाई देता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे क्या कहता है? एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहा जाता है। किसको? पॉजिट्रॉन को। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए जो है इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन और आवेश बराबर। 40 आवेश और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर है। 39 कते पे? 39 अच्छा से समय बताबै छै कते पढ़ै छै, दोसर के टेंशन नहीं लियो। अच्छा अहाँ एक दिन पढ़ि के एबे न करै छी या तऽ गप मारै छी खाली मोबाइल में देख देख के कहै छी तऽ सही छै। तऽ एकटा मैडम टा कहिए सही से और कोई कहै छै कोई क्वेश्चन के आंसर मैडम पूरे देख के आज वोट की मैडम पढ़ के एबे न पढ़ै लिए जब होमवर्क देल जाइ छै तऽ होमवर्क के तैयारी कर के एबे न। वोट के ये याद रहे रात का हमरा पढ़े छै भोर में बिसर जाय छै। देखिए अच्छा ठीक छै एग्जाम देले जाब भोर में राते में पढ़ के जाब अखन छोड़ दियो। भोर के मैडम पढ़े छै भोरे में पढ़ ले। भोर में चलिए किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का। किस ईंधन का ऊष्मीय मान जो है सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका प्रकाश जो क्या होता है एक वर्णी होता है, पीली रोशनी होता है और पानी के बूंदों के गुजरने से विभक्त नहीं होता है। इसके लिए जो है सड़कों पर क्या लगाया जाता है? सोडियम वाष्प लैंप। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? 47%। 46-47 रह सकता है। चलिए तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। पीईएम किसका संक्षिप्त रूप है या पीईएम का फुल फॉर्म? मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है?
इसके अणु जो है हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। मच्छर रोधी कॉइल में पेरिथ्रम, पायरेथ्रिन, एलिथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं। ये एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। मच्छर रोधी कॉइल में जो है कैसा? पायरेथ्रम, पायरेथ्रिन, एलिथ्रिन, पायरेथ्रम, पायरेथ्रिन और एलिथ्रिन आदि रसायन का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम का प्रमुख संघटकों के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम व कैल्शियम का द्वितीय संघटक के रूप में उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NP खाद पे जो NPK लिखा रहता है वही है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का प्रमुख संघटक के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम व कैल्शियम का द्वितीय संघटक के रूप में उपयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? रेयॉन है। मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? रेयॉन है। सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? कैल्शियम के सिलिकेटो और एल्यूमिनेटो का। कैल्शियम के सिलिकेटो और एल्यूमिनेटो का। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या है? एक मिश्रित उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट क्या है? एक मिश्रित उर्वरक है। पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एल्युमिनियम यौगिक। पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एल्युमिनियम यौगिक। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। और जेली का निर्माण है तो कौन सा फल प्रयोग किया जाता है? अमरूद का। जेली का निर्माण है तो कौन सा फल का सर्वाधिक उपयुक्त है? अमरूद। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान वर्ष। पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व देखिए: हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मर्मेंट। हाँ हाँ सब से आवश्यकता है। एगो सोडियम। हाँ सोडियम का आवश्यकता नहीं है। हाँ सोडियम का आवश्यकता नहीं, पूछे थे। हाँ सोडियम। साबुन निर्माण की विधि क्या है? साबुनीकरण। साबुन निर्माण की विधि क्या है? साबुनीकरण। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है? सीटेन संख्या। पेट्रोल का ऑक्टेन संख्या। डीजल का सीटेन और पेट्रोल का ऑक्टेन संख्या। रंग देने वाले पदार्थ और कांच के रंग। पोटेशियम डाइक्रोमेट के कारण जो है कांच का रंग हरा और हरा पीला होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के कारण हरा और हरा पीला। क्यूप्रस लवण के कारण लाल। क्यूप्रस लवण के कारण लाल। कैडमियम सल्फाइड के कारण नींबू जैसा पीला। कैडमियम सल्फाइड के कारण नींबू जैसा पीला। कार्बन के कारण कहरुआ। कार्बन के कारण कहरुआ। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण गहरा नीला। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण हरा। और चलिए सिलोनियम ऑक्साइड के कारण नारंगी लाल। सिलोनियम ऑक्साइड के कारण नारंगी लाल। फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट के कारण प्रदीप्तिशील पीला। फेरिक लवण व सोडियम यूरेनेट प्रदीप्तिशील पीला। गोल्ड क्लोराइड या पर्पिल ऑफ कैसियस रूबी जैसा लाल। रूबी जैसा लाल। क्यूप्रस ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड के कारण चटक लाल। क्यूप्रिक लवण के कारण पीकॉक नीला। ई सब होना ज़्यादा याद करके नहीं। कोनो कोनो मेन है ना जना कि किसके कारण। हाँ जना हरा या पीला पोटेशियम डाइक्रोमेट, लाल या हरा मेन कलर से याद कर ली। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन की उपस्थिति होती है। भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लगभग 47% समझिए, 46.86। और उसके बाद सिलिकॉन 27.72% उपस्थित रहता है। बायोलॉजी में पेज देखिए तो
एल्युमिनियम 8% आ ओसिया आयरन है 5%। ओसिया चलिए, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। किस कारण बढ़ता है? वह किस बोलते कारण? हैं दाब के दाब के कमी होने के कारण। के कारण। कमी के कारण। किसके कारण? दाब कम होने के कारण। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड या एल्युमिनियम सीधे समझिए रक्त की कमी से भी होता है एनीमिया। फॉलिक एसिड या रक्त की कमी से। अल्पता है जो एल्युमिनियम रक्त की अल्पता। हाँ तो भेले अल्पता मतलब कमी भेले ना। देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट सैफिनस शिरा। कौन है? ग्रेट सैफिनस शिरा। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? 12,000 12,000 सीसी। 12,000 प्रति सीसी। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? अश्वगंधा सर्पगंधा। सर्पगंधा कुनैन के आयुर्वेद बीज अति मलेरिया के कुनैन आयुर्वेद बीज के छाल से। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा का। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? रक्त जो है रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पिग्नो मैनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से धमनिकाएं, धमनिकाएं से कोशिकाएं अंग में। हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से धमनिकाएं, धमनिकाएं से कोशिकाएं अंग। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? 150 से 260 mg प्रति 100 ml। 150 से 260 mg जो है प्रति 100 ml पर। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? आरबीसी की। सिकल सेल एनीमिया जो है आरबीसी से। रक्त परिसंचरण से संबंधी अंग एवं उनके कार्य। हृदय का क्या कार्य है? रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। वो सब कहे मोबाइल से। हृदय का क्या कार्य है? रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनिया का धमनी जो है रक्त को हृदय तक पहुंचाएगा। रक्त को हृदय से शरीर तक पहुंचाएगा। नहीं, धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय तक, रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। शिरा जो है रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना, हृदय के अंगों तक पहुंचाना। शिरा जो है रक्त के शरीर से हृदय तक पहुंचाना। उल्टा हृदय से शरीर, शिरा जो है हृदय में पहुंचाना। कोशिकाएं जो है धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन। कोशिका में क्या होता है? धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन होता है। रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। रिसर्पिन का प्रयोग जो है उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है या एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट या WBC। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ हैं। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। रक्त प्लाज्मा कैसा होता है? हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। एल्बुमिन क्या होता है? ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। ग्लोब्यूलिन क्या करता है? संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है या थक्का बनाता है। यही फाइब्रिनोजन क्या है? रक्त का स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा?
ए होगा या बी भी होगा और या ए बी होगा। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितना होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख। कितना होता है? 1.5 लाख से 4.5 लाख। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14.5 ग्राम। 100 मिली में कितना? 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन क्या होता है? एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। अब देखिए, माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह। देखिए, यदि माता का पिता का ओ रहेगा तो संभावित रक्त समूह कौन है? ओ। जो है असंभावित रक्त समूह ए बी ए बी। ओ ए रहेगा तो ओ या ए संभावित है, जो है असंभावित बी एवं ए बी। हाँ जी, अपने पढ़ लीजिए। हाँ, इसमें सबसे मैंने समझना पड़ेगा कौन कौन। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन का। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। लाल रक्त कणिकाओं का जो है 100 से 120 दिन। और WBC का कार्यकाल कितना दिन तक है? 2 से 4 दिन। रक्त संबंधी समस्या। उच्च रक्तदाब को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन और निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन। हीमोफीलिया को आघात से रक्तस्राव। हीमोफीलिया जो है आघात से रक्तस्राव। हीमोफीलिया कारण क्या होता है? रक्त जल्दी नहीं जमता रहता है ना, ब्लड निकलते रहता है। अरक्तता जो है हीमोग्लोबिन की कमी। अरक्तता क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। धमनियां क्या है? हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। देखिए, शुद्ध रक्त का मतलब क्या हुआ? रक्त में ऑक्सीजन का मिश्रण ही जो क्या कहलाता है? शुद्ध करना कहलाता है। ये चीज़ भी ध्यान। शुद्ध का मतलब है कि फिल्टर करता है बढ़िया से। ऑक्सीजन रक्त में मिल गया तो वो शुद्ध हो गया। हिस्ट्री पेज देखिए। 64 सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का भी जनक कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। भारत में सुधार आंदोलन और राष्ट्रवाद का जनक भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। राजा राम मोहन राय जो है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1828 में। राजा राम मोहन द्वारा जो है कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1828 में। ब्राह्मण समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। ब्राह्मण समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, संवाद कौमुदी कौन भाषा में? बांग्ला भाषा। और मिरातुल अखबार जो है फारसी भाषा में जो है संपादक कौन था इसका? राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा का। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा का। ब्राह्मण समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य क्या हुआ? विवाद हुआ। कितना ईस्वी में? 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य। परिणाम स्वरूप जो है केशव चंद्र सेन मूल ब्राह्मण समाज से क्या हुआ? अलग हो गया। केशव चंद्र सेन क्या हुआ? मूल ब्राह्मण समाज से अलग हो गया। और वर्ष 1866 में किसका जो है किया स्थापना? आदि ब्राह्मण समाज। 1866 में आदि ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किया? केशव चंद्र सेन ने। उसके बाद यही बाद में भारतीय ब्राह्मण समाज कहलाया। आदि ब्राह्मण समाज क्या कहलाया? भारतीय ब्राह्मण समाज कहलाया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगल बादशाह जो है अकबर द्वितीय ने। मुगल बादशाह जो है अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में या लंदन में? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? केशव चंद्र सेन ने। नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में
केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बारे में और कोनो एक महत्वपूर्ण पॉइंट? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती किया था। दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश का हिंदी भाषा में गलती है, हमको गलती है। हिंदी में लिखना है। हमरा काट का जगन्नाथ का किताब अपन हमरो पूर्ण है, हम से काट का हिंदी लिखना है। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में? हिंदी भाषा। बीपीएससी यहाँ गलती करा देते। किस समाज सुधार को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। किस समाज सुधार को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदू को राष्ट्रभाषा माना। हिंदी को स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1895 नहीं 1896 में मतलब दादा भाई नौरोजी कर रहे स्वराज शब्द का प्रयोग पहले। 1906 में करना है। ओ हाँ ठीक है 1906 में दादा हाँ 1906 ठीक है 1895 96 में भी करना है। ठीक है। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? कलकत्ता में। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में जो है ये गया था, शिकागो में भाग लिया था विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था? स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875। कौन कौन किया था इसका? मैडम ब्लावत्स्की और हेनरी अल्कोट। वो तो भारत में किया था। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है किसने स्थापना किया था? सिस्टर निवेदिता और नहीं मैडम ब्लावत्स्की और हेनरी अल्कोट। कितना ईस्वी में? 1875 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? अडियार मद्रास में। भारत में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? अडियार मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तब एनी बेसेंट से। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेडेजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वरचंद विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह का जो है कानूनी रूप से वैध करवाने में ईश्वरचंद विद्यासागर। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, SN जो है बंगाली, RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मज दायशनान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका जो है राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका जो है प्रारंभ की गई। राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था का गठन किया? सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले जो है सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किया। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्रता के पश्चात जो है कौन बना था पहले शिक्षा मंत्री? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जो है क्या किया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किया था।